इस वीडियो में रिफ्रैक्शन में होने वाले मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स यानी कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अलोंग द एक्सिस और ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जैसे इसको फाइंड करने के लिए पहले हम एक बात समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर μ2, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, इसका सेंटर पॉइंट। मान लेते हैं इस μ1 वाले मीडियम में इस सरफेस के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम है ए। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएं, है ना। इसकी इमेज बनाने के लिए यहाँ से लाइट रेज हमें चलानी होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक लाइट रे मैं यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा हूँ पोल पर। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ के लिए नॉर्मल हो जाएगी और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्योंकि ये दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ इसको झुक जाना चाहिए। तो नॉर्मल की तरफ झुक जाने का मतलब है इसको यूँ जाना था, मगर ये झुकने के कारण इस तरह से बैंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को इमेजिन करें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ये ए था और ये पॉइंट है बी। तो बी की इमेज तो बी डैश हम जानते हैं इस एक्सिस पर कहीं ना कहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर बन गई बी डैश, और ए की इमेज ए डैश यहाँ कहीं मिलेगी इस तरह से ए डैश। एक्चुअली ए से अगर एक लाइट रे और भी बनाए हम, उसका रिफ्लेक्शन करें तो इसे ए डैश पर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये इसकी हमें इमेज मिल गई। तो ए बी की इमेज ए डैश बी डैश हो गई, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दिस एंगल विल बी आर। इसको हम आर कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हमेशा की तरह कह देते हैं यू, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को बोल देते हैं वी, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है m इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में इस आई को स्मॉल लेते हुए, ठीक है, अगर हम स्नेल्स लॉ यूज़ करें इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से। स्नेल्स लॉ ये क्या कहता है, μ1 इंटू साइन आई। तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ और साइन आर को आर लिख सकता हूँ। फिर आई को मैं टेन आई भी तो कह सकता हूँ क्योंकि स्मॉल है, और टेन आई को मैं इस ट्रायंगल से लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल से। तो μ1 इंटू आई, आई मीन्स टेन आई, टेन आई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज पी बी इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। आर का मतलब टेन आर को इस ट्रायंगल से मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। सो ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। अब यहाँ पर ये जो हाइट्स वगैरह हैं इनकी मैं प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज़ पुट करूँगा। जैसे ए बी है अपवर्ड, तो इसको मैं प्लस का ऑब्जेक्ट हाइट कह देता हूँ एच ओ। तो ए बी इज़ प्लस एच ओ। पी बी है इस तरफ, आप जानते हैं लाइट की चलने की डायरेक्शन ये है, तो ये तो पॉजिटिव और पी बी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं माइनस यू लिखूँगा, माइनस यू इक्वल्स टू μ2 इंटू ए डैश बी डैश। ये डाउनवर्ड है तो इसको मैं इमेज हाइट कह देता हूँ मगर माइनस के साथ, एंड डिवाइडेड बाई पी बी डैश, दिस इज़ प्लस वी। सॉल्व कर लें तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और अगर यहाँ से मैं इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को कैलकुलेट करूँ, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, बिकॉज इट इज़ द मैग्नीफिकेशन, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो माइनस कैंसिल हो गए हैं और हमें मिल गया है ये μ1 अपॉन μ2 इंटू वी बाई यू। ये हमें फॉर्मूला मिल गया
ठीक है ना। और ये फॉर्मूला हम याद रख लेंगे लेटरल मैग्नीफिकेशन के लिए या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के लिए। म्यू1 म्यू2 आप समझते ही हैं, म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, म्यू2 उसका जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज हैं। v इज़ इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, यही फॉर्मूला आपका इस डायरेक्शन में इमेज वेलोसिटी के लिए भी हो जाएगा। मीन्स इमेज वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला तो इमेज यहाँ से यहाँ चलेगी, तो इन दोनों में वैसा ही रिलेशन हो जाएगा जैसा कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इमेज वेलोसिटी विल बी m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, where m is given by this formula, but this formula is true only when object and image are moving in a direction perpendicular to the axis, perpendicular to axis.